This program is brought to you by Al Rayyan Funeral Services. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकमि तंज़ीलिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद नाज़रीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म से रमज़ान ट्रांसमिशन अहकाम रमज़ान की इस नशिस्त में हाज़िर होना मेरे लिए सादतमंदी है। इसमें हम इंशाअल्लाह रमज़ान के आखिरी अशरे की अहमियत के मुतालिक बात करने की और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए एक नेमत बनाकर भेजा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस नेमत को 3 अशरों में तकसीम फरमा कर दिखाया है ताकि इंसान के पास एक प्रेफरेंस वाली लिस्ट हो, इसके मुताबिक वो उसको कंप्लीट कर सके, अचीव कर सके। हम देखते हैं हमने जब कोई बड़ी चीज़ अचीव करनी होती है, हम उसके लिए कुछ छोटे बेबी स्टेप्स रखते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं, एक बड़ा टास्क अचीव कर लेते हैं। तो रमज़ान मुबारक का जो आउटकम है ऑब्जेक्टिव वाइज वो ये है कि इंसान अपने आप को जन्नत के काबिल बना ले, क्योंकि असल कामयाबी तो जन्नत में जाना है। तो रमज़ान एक आदमी पे आ जाए, रमज़ान गुजरने के बाद उसने अपने आप को जन्नत के लिए क्वालिफाई कर लिया, एलिजिबल कर लिया, वो कामयाब हो गया। अब इसको हासिल करने के लिए कुछ स्टेप्स है, इसको इख्तियार करने के लिए हमें 3 अशरे मिल गए। तो हम पहले अशरे में अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठाते हैं, और दूसरे अशरे में हम गुनाह से तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, और तीसरे अशरे के अंदर जहन्नम से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस अशरे को कहा गया है इत्क़ुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी। अब जहन्नम से आज़ादी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? अगेन वही चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपके पास आमाल की कसरत हो ताकि आप अपने आप को जन्नत के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की क्या तरतीब थी, वो क्या करते थे, क्या हुक्म फरमाया करते थे, रमज़ान का उनका रूटीन क्या था? हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान के आखिरी अशरे में इतिकाफ़ फरमाया करते थे, और पूरे रमज़ान के अंदर जो अमाल करते थे उन अमाल के अंदर आखिरी अशरे में कसरत किया करते थे, और अपने घर वालों को भी इस बात का हुक्म देते थे कि वह अमाल के अंदर कसरत करे, और रात भर क़यामुल लैल के अंदर और अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के हुज़ूर नमाज़ें पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, इबादत के अंदर अपने आप को मगन रखते थे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी अशर में इतिकाफ़ का एहतमाम फरमाया करते थे, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इतिकाफ़ इसलिए करके दिखाया ताकि उन दोनों अशरों के मुकाबले में तीसरे अशरे की अहमियत मालूम हो। वरना इतिकाफ़ करने को तो पूरा रमज़ान इतिकाफ़ किया जा सकता है, लेकिन चूँकि सारे अमल का जो मग़ज़ है, जो खुलासा है, वो उसके आखिर में है, जैसा कि इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम है। तो उसके मुकम्मल आउटकम को हासिल करने के लिए, उसके रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एतिकाफ़ फरमा कर दिखाया करते थे ताकि उम्मत भी उसको फॉलो करे और एतिकाफ़ के ज़रिए उस आखिरी अशरे को पाने की और उससे मैक्सिमम हासिल करने की कोशिश करे। आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह ताला ने एक रात रखी है जिसको हम लैलतुल क़द्र के नाम से जानते हैं। वो क्या है? वो 1000 महीनों से अफजल रात है, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर लैलतुल क़द्र के नाम से ताबीर फरमाया है। उस रात को हासिल करने के लिए जो हमें अल्लाह के नबी ने क्लू अता किए हैं, बतलाए हैं, वो है ताक रातें। तो इंसान अगर ताक रातों के अंदर इबादत करने की अहमियत को समझ ले और उसका एहतमाम भी कर ले, तो अल्लाह ताला से कवी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन ताक रातों की वजह से उसको लैलतुल क़द्र अता फरमा देंगे। लेकिन अगर ताक रातों में ना भी मिले उसे, अगर वो पूरे रमज़ान के आखिरी अशरे को इबादत के लिए बेहतर करे, तो मुमकिन है किसी न किसी पल उसको उसका सवाब हासिल हो जाए। इसलिए
उस पूरे आखिरी अशरे को अहमियत का हामिल बताया। तो हम देखते हैं माशाअल्लाह हमारे यहाँ बहुत इस चीज़ का रिवाज भी है, हम इसका एहतमाम भी करते हैं। अल्लाह ताला हमें मज़ीद तौफ़ीक़ भी दे कि रमज़ान के आते ही हम सब नेकियों की तरफ मुतवज्जह होते हैं, बहुत सारी नेकियों में अपने आप को लगा देते हैं। और इसी तरीके से जब आखिरी अशरा आता है तो हम मस्जिदों में एहतिकाफ़ करने की कोशिश करते हैं, ख़वातीन अपने घरों में एहतिकाफ़ करती हैं और हर शख्स अपना एक वक्त मुतय्यन कर लेता है इबादत करने के लिए और एक रूटीन के तहत अमाल को हम सब मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, यही हमसे मतलूब है आखिरी अशरा में। लेकिन आखिरी अशरा चूँकि जहन्नम से छुटकारे का है तो हम सब इस बात का गौर कर लें कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं अपने आप को जहन्नम से बचा सकता हूँ। तो उन कामों को हम छोड़ दें जिन कामों की वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाइस बनता है। बहुत सारे ऐसे अमाल है जिसको हम कर रहे होते हैं और हमें उसका ख्याल भी नहीं होता कि इस काम के करने की वजह से हमारे रमज़ान का अमाल जो है वो ठीक नहीं गुजर रहा, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो उससे हम अपने आप को रोकें। उनमें से एक अहम चीज़ है वालिदैन के साथ अच्छा सलूक। हाँ, अगर एक शख्स रमज़ान को बेहतरीन अंदाज से गुजारता है लेकिन वो अपने वालिदैन के हक़ अदा नहीं करता, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं रखता, वालिदैन उससे मुतमईन नहीं है, वालिदैन की बद्दुआ हासिल करता है, तो उस शख्स पर उस रमज़ान का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो उस रमज़ान में चाहे जितना ही वो अमाल कर ले, चूँकि वो कुछ बेसिक चीज़ों को मिस कर रहा है जिसकी वजह से वो अमाल उसके लिए अजर और सवाब का बाइस नहीं होगा बल्कि वबाल का बाइस होगा। तो खुदा न खासा ऐसा ना हो कि हम में से कोई शख्स कोई रमज़ान को सेलिब्रेट तो कर रहा हो और रमज़ान को बहुत अच्छे अंदाज से गुजार तो रहा हो, लेकिन रमज़ान के अंदर जो छोड़ने वाली बेसिक कुछ चीज़ें या मुनकरात या ममनूआ अशिया को की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसका रमज़ान उसको ख़राब कर रहा। बल्कि हम कोशिश ये करें, अज़म ये करें कि रमज़ान के अंदर हम तमाम मुनकरात से अपने आप को रोक लेंगे और कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह इस रमज़ान के अंदर इन मुनकरात से दूर रहने की वजह से हमें रमज़ान के बाद भी उसे कंटिन्यू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो रमज़ान के अंदर जो अहम इबादत है उनमें से आखिरी अशरे की जो इबादत है वो एतिकाफ़ है। और एतिकाफ़ के लिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ करें, 10 दिन पूरा उसके लिए डेडिकेट करें और उसी के अंदर अपने इबादत को मैक्सिमाइज़ करें। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी उज़्र की वजह से, किसी मसरूफियात की वजह से हम उसके लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे तो कम से कम एक वक्त मुतय्यन करें कि उसके अंदर अमाल की कसरत करें। रोज़ाना रात को कम से कम 2 रकत पढ़ लें। देखें, अगर हम रोज़ाना रात को 2 रकत नमाज का अहतमाम करते हैं और हमें किसी भी दिन शब क़द्र अगर शामिल होती है तो हमें उस शब क़द्र के अंदर 2 रकत पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। हम रोज़ाना रात को कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करें, उसका फ़ायदा क्या होगा? हम अगर किसी एक दिन कुरान की तिलावत कर रहे हैं और अगले दिन नहीं कर रहे, फिर किसी दिन कर रहे हैं, किसी दिन नहीं कर रहे हैं, न मालूम कि शब क़द्र वाला दिन या वाली रात कौन सी हो। लेकिन अगर हम कुछ अमाल एक कोटा बनाकर रोज़ाना करने का अहतमाम करेंगे तो जिस दिन भी वो शब क़द्र होगा तो उसके अंदर मेरा और आपका अमल भी शामिल हो जाएगा। तो हम एक कोटा बना लें। मिसाल के तौर पर हम ये अहतमाम कर लें कि हम रोज़ाना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, हम रोज़ाना कुछ कुरान पढ़ेंगे, हम रोज़ाना एक सदका करेंगे, हम रोज़ाना एक सदका जारिया करेंगे, हम रोज़ाना नेकी के बोल बोलेंगे, हम रोज़ाना अपने आप को किसी गुनाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करके दूर करेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि इन 10 दिनों में से कोई भी दिन अगर शब क़द्र का लैलतुल क़द्र का हुआ या उसकी रात हुई तो हमें उस दिन का जो पर्टिकुलर अमाल हमने किए होंगे उसकी वजह से हमें गोया का ऐसा फ़ायदा हो जाएगा जैसे कि हमने शब क़द्र में पूरी इबादत की हो। तो उसका हम एहतमाम करें और यकीन करें कोई भी अमल आदमी उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उसका एहतमाम नहीं करता। बहुत सारे अमल तो हम ऐसे ही आते जाते कर गुजरते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस अमल को इम्पोर्टेंस देना और उसको अहमियत देकर करना, उसका अल्लाह के नज़दीक दर्जा ही कुछ और है। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे हैं, अल्लाह के महबूब अमाल में से क्या है, अक़ल्लुल अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह को महबूब अमाल में से वो अमल है जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ किए जाएँ। एक अमल है उसको इंसान कंटिन्यूसली कर रहा है, मुस्तकिल कर रहा है, अल्लाह को वो अमल पसंद है, वो अमल ज़्यादा महबूब है उस अमल के मुकाबले में जो इंसान कभी करता है और कभी नहीं करता, अगरचे वो कम हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अमल का हम एहतमाम से करें और उसको रोज़ाना की बुनियाद पर या मुस्तकिल की बुनियाद पर करने का एहतमाम करें, बेशक वो छोटा सा हो, वो अमल अल्लाह के नज़दीक उस अमल से ज़्यादा महबूब है
जो हम कभी कभी करते हैं। तो हमें अपने अमाल को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारी कोशिश होती है परफेक्शन की, हमारी कोशिश होती है एक्सेलेंट की, हम हर चीज़ के अंदर बेस्ट ऑप्शन चाहते हैं। तो हमारे अमाल भी वो वाले अमाल हो जो अल्लाह के नज़दीक महबूब हो। और अल्लाह के नज़दीक महबूब अमल कौन सा है? वो अमल है जिसको इंसान इस्तिकामत के साथ करता है, जिसको इंसान मुस्तकिल बुनियादों पे करता है, कंटिन्यूसली उसको करने का अहतमाम करता है। तो हम रमज़ान के आखिरी अशरे को अपने लिए एक सीखने का और अपने एक एक्सरसाइज करने का और एक मश्क का टाइम रखें उसको, और उसको यूटिलाइज़ करें। हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिस ऑप्शन के अंदर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस प्रैक्टिस को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम अपनी रूटीन, अपना निज़ामुल औक़ात, अपना लाइफस्टाइल को प्लान इस तरह से करें रमज़ान के अंदर, ताकि हम उसके अंदर प्रैक्टिसिंग में आ जाए और गैर रमज़ान के अंदर भी हम उसको लेकर फॉलो कर सकें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि रमज़ान के बाद भी जो अमाल हम रमज़ान के अंदर कर रहे थे वो करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आखिरी अशरे के अंदर एक अहम चीज़ ये भी है कि हम आखिरी अशरे के बाद जब आखिरी अल्लाह ताला रोज़ाना जितने लोगों को इफ्तार और सहरी के वक्त लोगों की दुआएं कबूल करता है और जितने लोगों को जहन्नुम से नजात का ऐलान करता है, उतने ही बकदर लोगों को आखिरी अशरे के अंदर, आखिरी दिन के अंदर भी अल्लाह ऐलान फरमाता है। आखिरी रात जिसको हम लैलतुल जाइज़ा कहते हैं, उसके अंदर अल्लाह फरमाता है, ऐलान करता है कि जितनी क्वांटिटी, जितने नंबर्स अल्लाह ने पूरे रमज़ान में हर रोज़ लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया या उसका ऐलान कर दिया, उतने ही नंबर्स अल्लाह आखिरी रात में भी ऐलान करते हैं। तो मैं और आप उस कैटेगरी में शामिल हो जाएं, ये हमारे लिए ये हमारा रमज़ान का ऑब्जेक्टिव है कि हम रमज़ान गुजारें, आखिरी अशरे को गुजारें और आखिरी अशरे के अंदर इबादत और अल्लाह ताला के हुजूर रोने को और अल्लाह के यहाँ अपनी मग़फ़िरत को यकीन दहानी कराने में और अल्लाह के यहाँ रमज़ान के बाद के लिए अपने लिए एक रूटीन को कंफर्म करवाने में कामयाब इस सोबर हो जाएं कि जब रमज़ान ख़त्म हो रहा हो तो अल्लाह ताला हमें ब्लेस्ड और बख्शिश किए जाने वाले लोगों में हमें भी शामिल कर ले। तो ये इसका असल आउटकम है। वरना अगर हमारा रमज़ान इस तरह से गुजर जाए कि हम आखिरी अशरा भी आया, हमने बहुत सारे इबादत भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए, लेकिन उस लिस्ट में हम शामिल नहीं हुए जिस लिस्ट में से अल्लाह ने हमें ये कहा कि इनको मैंने जन्नत में दाखिल कर लिया और जहन्नम से निकाल दिया, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है और उससे मांगने की ज़रूरत है। और वो मांग किस तरह सकते हैं हम? जब हम उसका इस्तेहज़ार रखेंगे, हमें एक बात का मालूम हो, अंदाज़ा हो, आइडिया हो कि मैं जो अमल कर रहा हूँ या जो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस अमल का वो ये है, तब मैं उसको मांग सकता हूँ, तब मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। तो हमें इस बात का इस्तेहज़ार होना चाहिए, ये हमारे जहन में मुस्तहज़र हो कि अल्लाह रमज़ान के आखिर में तू उन लोगों का ऐलान करेगा जिनको तू जहन्नम से निकालेगा, जिनको तू जहन्नम से बरात का ऐलान करेगा, जिन लोगों को ऐलान करेगा उन लोगों की लिस्ट में अल्लाह मुझे भी तो शामिल कर दे। अगर तूने मुझे शामिल कर दिया तब मेरा रमज़ान मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर ये बात जहन में ही ना हो, इसका इस्तेहज़ार ही ना हो, तो फिर हम किस तरह उस लिस्ट में अपने आप को शामिल कर सकेंगे? इसलिए आखिरी अशरे के अंदर हम इस बात का एहतमाम करें कि आखिरी अशरे के अंदर जो हमारा अमाल है, हमारे इबादत है, उसका जो अल्टीमेट आउटकम है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वो हम हासिल कर लें। वो ये है कि हम जहन्नम से बच जाएं। अगर मैं और आप उस लिस्ट में शामिल हो गए तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान बेहतरीन रमज़ान हो गया। तो हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू हमारे इस रमज़ान को बेहतरीन रमज़ान बना दे हमारी ज़िंदगी का, और इस आखिरी अशरे को हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन आखिरी अशरा बना दे। कैसे? इस तौर पर कि जब तू आखिरी दिन जहन्नम से निकाले जाने वाले लोगों का ऐलान करेगा, उसमें मुझे और आपको भी शामिल कर ले। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन खूबसूरत बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उस आखिरी रमज़ान के आखिरी अशरे को हमारे लिए बेहतरीन अशरा अपनी ज़िंदगी का बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।